हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से पहले हमने क्लास 2 रिमझिम के 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 बुलबुल। ठीक है, बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि कभी तुमने कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। किसको देखो? पूंछ को। पूंछ को। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। क्या है? वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। ठीक है, कब देखना? जब वह उड़े। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? सिर का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद है, आखिरी हिस्सा पूंछ का। ठीक है, बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला। सिर काला है यहाँ पे। ठीक है, बाकी शरीर भूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे भूरा रंग है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोग से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, चलिए। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। क्या पसंद है उसे? अमरूद और मटर। ठीक है, इन दोनों चीज़ें हो तो उसे काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है घोंसला? कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल और कुछ भूरी रंग की, कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी। तो कैसे होते हैं बुलबुल के अंडे? कुछ हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और कुछ भूरी और बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी। चलो, इनमें से कुछ बुलबुल कौन है? इस चित्र के ऊपर गोला लगाओ तो बुलबुल कौन है? बुलबुल ये है। ठीक है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? उसकी पूंछ के नीचे के हिस्से को, पूंछ के नीचे लाल हिस्सा। ठीक है, मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसका शरीर भूरे रंग का था। ठीक है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती होगी। तो वो है मुर्गा, कलगी का रंग लाल। कैसा? लाल। लाल। ठीक है, और दूसरा पक्षी है मोर, कलगी का रंग नीला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखें। तो पहले क्वेश्चन का इसका आंसर होगा क्योंकि वह सबकी रक्षा करती है। ठीक है, इसलिए उसे सैनिक बुलबुल कहा गया है। और पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई। तो बुलबुल का रंग भूरा होता है। ठीक है, उसे अमरूद और मटर अच्छे लगते हैं। वह पीपल
और बरगद पर बैठती है। ठीक है, कहाँ बैठती है? पीपल और बरगद पे। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों में बनाती है। तुम घर किन चीज़ों से बना है? तुम्हारा घर किससे बना है? तो बताएंगे यहाँ पे पत्थर, ईंट, सीमेंट आदि से। ठीक है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल क्या खाती है? अमरूद और मटर। अब तुम बताओगे तुम्हें क्या पसंद है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है हाँ। तुम में से कौन सी ऊंची आवाज में बोलता है कब कब? तो तुम कब कब ऊंची आवाज में बोलते हो? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। एक तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, मुर्गा ऊंची आवाज बोलता है ना सुबह। ठीक है, मोर भी बोलता है वर्षा के टाइम जब बारिश होती है। ठीक है, और आप भी बताओगे आप कब कब तेज बोलते हो। ठीक है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब। ठीक है, यहाँ ये भी बता सकते हो तुम अपना भी। ठीक है, चलो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, ये कोयल है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, ये कौन है? तोता है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है, ये कौन है? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ, ये कौन है? मोर है। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ, तो ये कौन है? ये तो चूहा है। ठीक है। कविता, किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे किसी भी जानवर के बारे में लिख सकते हैं, जैसे हाथी राजा। ठीक है, हाथी और चींटी इनके बारे में भी आप लिख सकते हो, या आपकी पसंद से जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी क्या है? ये सब सब्जी है, सब्जियां हैं। ठीक है, ये क्या है? सब सब्जियां हैं। संतरा, केला, सेब ये सब फल है। गाय, हाथी, कुत्ता ये सब जानवर है। चना, अरहर, मूंग ये सब दालें हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट है हमारा बुलबुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी सारे क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। और आपको उम्मीद है ये जो मैंने समझाया है इसके में कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई होगी। तो अब क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को लाल से काला कर देना है। कैसे कर देना है? काला कैसे कर देना है? जब उस पर आप दबाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, काला। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे प्यारी प्यारी। हम आपके लिए पूरी जो किताब है मैरीगोल्ड उसको हम जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा सके, ताकि आपकी पढ़ाई जो कोरोना काल में रुकी हुई है वो जल्दी से पूरी हो जाए। धन्यवाद।